जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाने वाला हूँ। और जैसा कि हम लोग अनुपात पढ़ रहे थे, अनुपात में हम लोगों को देखना है कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुपात में हम लोगों ने 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके थे कि किसी भी संख्या का अगर आनुपातिक पद दिया गया है, अनुपात में दी गई हैं संख्याएँ, तो उनका मान ज्ञात करना पहला टाइप था। दूसरे टाइप में हम लोगों ने सीखा कि अगर अनुपात में संख्याएं दी गई हैं और टोटल अमाउंट दिया गया है तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना। तीसरे टाइप में हमने सीखा कि कुछ अनुपात दिए गए हैं, उनका संयोजित अनुपात ज्ञात करना, जैसे कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दिया गया है तो ए अनुपात डी ज्ञात करना। ये हम लोगों ने तीसरे टाइप में सीखा। चौथे टाइप में हम लोगों ने सीखा कि यदि a अनुपात b दिया गया है, b अनुपात c दिया गया है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना। ये हम लोगों ने चौथे टाइप में सीखा। फिर हम लोगों ने इन 4 टाइप को एक साथ मर्ज करके और इन पर हम लोगों ने कुछ सवाल सीखे, चारों टाइप को मर्ज करके। अब इसके बाद 5वां टाइप आता है कि अनुपात ज्ञात होने पर व्यंजक का मान ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये देखते हैं हम लोग प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न हमारा कहता है यदि a अनुपात b दिया गया है, a अनुपात b दिया गया है 5 अनुपात 7 हो तो क्या ज्ञात करना है हमको? 7a प्लस 2b, 7a प्लस 2b अनुपात 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि a के मान की जगह पे ये a वाला मान रख देंगे और b के स्थान पर ये b वाला मान रख देंगे, ऐसे ही काल्पनिक मान रख देंगे। अब देखते हैं a के स्थान पर 5 रखो तो 7 बचे 35 प्लस 2 के स्थान पे 2 गुणे 7 रखो, अभी ब्रैकेट में रखो इनको। फिर अगले में 4 और a के स्थान पर 5 रखो माइनस 2 गुणे b, b का मान क्या है? 7 है, 7 रखो। 7 बचे 35 और धन 7 दूनी 14, दूसरे ब्रैकेट में 5 चौक 20 माइनस 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9 3 1 4 अनुपात ये हो गया 20 में से 14 जाएगा 16, 6 आएगा, ये आएगा 49 अनुपाते 6। यानी कि हम लोगों ने सीखा कि यदि अनुपात ज्ञात है तो पूरे व्यंजक का अनुपात क्या होगा, इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा। इस पर एक सवाल और देखते हैं, ये बहुत ही आसान है। इस पर एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद अगले टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं। एक सवाल और देखते हैं। अगले में दिया गया है हमको a अनुपात b दिया गया है, b अनुपात c दिया गया है, a अनुपात b दिया गया है 3 अनुपात 4। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 दिया गया है, b अनुपात c दिया गया है 2 अनुपाते 5 दिया गया है, तो हमसे पूछ रहा है कि 6a प्लस b, 6a प्लस b अनुपात 5b माइनस 1c, 5b माइनस 1c या फिर c, इसको ऐसे ही कर दो 5b माइनस c। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। इसको पहले ऐसा करिए a अनुपात b अनुपात c में ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर देखो b का अनुपात 4 है, यहाँ पर b का अनुपात 2 है, तो इसको a अनुपात b अनुपात c में ज्ञात कर लें। चलिए करते हैं। 3 अनुपात 4 हो गया ये, अगले में b अनुपात c में 2 अनुपात 5 हो गया, गुणा करिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 चौक 20, अब 6 अनुपात 8 अनुपात 20 आया, काट दीजिए 2 से, 3 4 और ये 10, यानी हमको क्या मिला? a अनुपात b अनुपात c मिला 3 अनुपाते 4 अनुपाते 10, यही तो मिला हमको। यानी a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 10 है। इस व्यंजक में रख दीजिए और हमको अनुपात ज्ञात हो जाएगा। a का मान रखिए 3, 6 गुणे 3 धन b का मान रखिए 4, आगे अनुपात का निशान, फिर 5 गुणे b का मान 4 और माइनस c का मान 10।
6 18 4 22 अनुपाते 5 चौक 20 माइनस 10 10, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या था कि A अनुपात B दिया गया है 3 अनुपाते 4, B अनुपात C दिया गया है 2 अनुपाते 5, और हमसे पूछा गया है कि 6A प्लस B रेशियो 5B माइनस C, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमको चूंकि अलग अलग खंड दिए गए हैं उनको एक में सम्मिलित करना पड़ेगा, यानी सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात ज्ञात कर लिया, वहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी और इसका मान हमको निकल आया। ये था आपका छोटा सा 5वां टाइप, जो कि एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप जिससे सवाल पूछे जाते हैं और पता नहीं चलता कि एक कौन से खंड से सवाल आया है, यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन बरकरार रहती है। टाइप 6 देखते हैं। अनुपात में संख्याओं को जोड़ना व घटाना, जोड़ना व घटाना, यहाँ से क्वेश्चन उठना ही उठना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुपात में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आना है तो लगभग तय है कि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार के सवाल में अभी तक जो भी पढ़े हैं वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक, तो कैसे प्रश्न बनते हैं देखते हैं। प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है। ठीक है, 3 अनुपात 5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, 20 जोड़ दिया जाए तो 20 जोड़ दिया जाए तो इन संख्याओं का अनुपात, तो इन संख्याओं का अनुपात तो इन संख्याओं का अनुपात क्या हो जाता है, 7 अनुपात 9 हो जाता है। 7 अनुपात 9 हो जाता है। संख्याएं बताएं, संख्याएं बताइए। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं एक बार। दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपाते 5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो इन संख्याओं का अनुपात 7 अनुपाते 9 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए। अब ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना संख्याएं क्या हैं, माना संख्याएं, पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। पहली संख्या क्या है, 3 अनुपात है पहली का, और दूसरी का 5 अनुपात है। यानी पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आगे क्या कह रहे हैं, पहली संख्या 3x हो गई, दूसरी संख्या 5x हो गई। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, यानी 3x धन 20 बटे, ठीक है, 3x धन 20, ऐसा करो, ऐसे लिख दो, पहली संख्या में 20 जोड़ दिया जाए और बटे दूसरी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 7 अनुपाते 9 हो जाता है। अब इसको बटे में क्यों लिख दिए, क्योंकि अनुपात में दिया गया है वैल्यू, तो अनुपात यानी भाग ही दिया जाएगा। तो पहली संख्या क्या है आपकी, 3x है और प्लस 20, और दूसरी संख्या है 5x प्लस 20 इक्वल टू 7/9। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका 3x प्लस 20 गुणे 9 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा इधर से गुणा 7 गुणे
5x और प्लस 20। चलिए देखते हैं। 9 त्रिक 27x प्लस 9 दूनी 18 180 बराबर 7 पचे 35x और प्लस 7 दूनी 14 140। संख्याओं को एक तरफ कर लिया जाए और यक्स वाली वैल्यू को एक तरफ कर लिया जाए। चलिए 27x को दाहिनी तरफ लिए जाएं, 180 माइनस 140 ये हो गया और 35x माइनस 27x ये हो गया। 80 में से 40 जाएगा 40 आएगा और यहाँ पर 35 में से 27 जाएगा तो 8 बचेगा 8x। तो यक्स बराबर 8 पंचे 40, यक्स बराबर 5 आया। यक्स बराबर कितना आया? यक्स बराबर 5 आया। जब यक्स का मान यहाँ से 5 आया तो यहीं पर वैल्यू रख दो। 3 गुणे 5 यानी पहली संख्या 15 हो गई और 5 गुणे 5 यानी दूसरी संख्या 25 हो गई। 25। पहली संख्या है 15, दूसरी संख्या है 25। इनमें अगर 20 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या हो जाएगी 35, दूसरी संख्या में 20 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगी 45। यानी 35/45 जब काटा जाएगा 7:9 आएगा, यानी कि हमारा सही है मामला। तो इस प्रकार से ये लगाए जाएंगे और ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर सवाल बदलते जाएंगे। अभी संख्याओं के अनुपात में है, यही आयु में पूछा जाएगा, फिर यही दूध और एल्कोहल के अनुपात को दे करके ये पूछेंगे। तो इस टाइप में सवाल अच्छे बनते हैं। ठीक है, एक योग पर हो गया, एक घटाव पर सवाल देखते हैं, फिर हम लोग आगे पहुंचते हैं। एक घटाव पर देखते हैं, फिर आगे पहुंचते हैं। इसको मिटाते हैं। लिखा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रश्न दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाए, 6 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या का अनुपात, प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है। 5:9 हो जाता है। संख्याएं बताइए। देखिए सवाल को पढ़ते हैं एक बार। ये कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है और संख्याओं को बताना है। क्या करेंगे हम लोग? माना पहली संख्या क्या है? 3x है, दूसरी संख्या क्या है? 5x है। ठीक, 3:5 में दिया गया तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x हो गई। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में से, यानी हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, ये प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं कि पहली संख्या में से 6 घटाया जाए, दूसरी संख्या में से 6 घटाया जाए, अनुपात कितना हो जाता है? 5:9 हो जाता है। यही तो कह रहे हैं। पहली संख्या है आपकी 3x माइनस 6 बटे दूसरी संख्या है 5x माइनस 6 बराबर 5/9। इतने से आप सहमत होंगे। तिरछा गुणा करेंगे, गुणा होगा 3x माइनस 6 गुणे 9 हो जाएगा बराबर 5 गुणे 5x माइनस 6, ये हो जाएगा। 9 त्रिक 27x माइनस 9 छंग 54,
बराबर पचा हम 25x माइनस 5 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले लें, 27x माइनस 25x, संख्याओं को एक तरफ करें, इधर होगा 30 माइनस 30 और प्लस 54, माइनस 30 और प्लस 54, माइनस 30 प्लस 54। 27 में से 25 गया, 2x बचा, और यहाँ पर ये होगा 24। 30 में से माइनस 30 में 54 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। कैसे आएगा, 54 में से 30 घटा देंगे 24 और बड़े का चिन्ह लगा देंगे, तो x बराबर होगा 24/2, यानी x बराबर 12। अब जब हमको x की वैल्यू पता लग गई तो यहीं पे रख दो x की वैल्यू, 3 × 12 यानी 12 यहीं 36, पहली संख्या होगी 36। दूसरी संख्या 5 × 12 यानी 12 पंचे 60, दूसरी संख्या होगी 60। इस प्रकार से पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 60 आएगी। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने इस प्रकार को समझा। अब इसी पर आगे बढ़ते हैं और हम पहुँचेंगे दूध और पानी वाले सवालों पर, या एल्कोहल और पानी के सवालों पर। सब कुछ ऐसा ही रहेगा, संख्याओं की जगह आपको दूध दे दिया जाएगा या एल्कोहल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लगेगा उस प्रकार का सवाल। अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक ही समझेंगे, जब आवश्यकता होगी बेसिक में हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो हम लोग छोटी छोटी ट्रिकों का इस्तेमाल करेंगे, कैसे ट्रिक से लगाया जाएगा सवाल। प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है कि दूध और पानी के 72 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 72 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, 7:2 है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए, इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए, कि दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। कह रहे हैं कि दूध और पानी के 72 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:2 हो जाए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि क्या है, 72 लीटर है मिश्रण। ठीक, 72 लीटर मिश्रण में यदि हमको टोटल मिश्रण 72 लीटर है तो हम दूध और पानी को अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। दूध और पानी को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अनुपात हमको दिया गया है, दोनों का अनुपात हमको दिया गया है। दूध और पानी का अनुपात क्या दिया गया है, 7:2 दिया गया है ना। लिख देते हैं, दूध और पानी का अनुपात क्या दिया गया है, 7:2। ये अनुपात दिया हो और टोटल अमाउंट दिया गया हो, अनुपात दिया गया हो, टोटल अमाउंट दिया गया हो, हम लोग अलग अलग खंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, 72 लीटर टोटल अमाउंट है और दूध वाला हिस्सा है 7 बटे दोनों पदों का योगफल 9, 9 8 72, 9 8 72 और 8 7 56 हो जाएगा। 56 लीटर दूध है। ठीक है, अब एक तरीका और है, जब 56 लीटर दूध है तो दूध और पानी ही तो है,
तो 72 में से 56 घटा देंगे तो हमको पानी की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। एक तरीका वो भी है, लेकिन आप इसी से लगाएं कि 72 गुणे दूसरा अनुपात क्या है पानी का, 2/9, 9/8 8 दूनी 16, यानी 16 लीटर क्या है पानी है। जब 72 लीटर मिश्रण में दूध कितना है 56 लीटर है, दूध कितना है 56 लीटर है, और 16 लीटर क्या है पानी है, 16 लीटर क्या है पानी है। लेकिन इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। क्या मिलाया जा रहा है पानी, दूध तो उतना ही है, दूध क्या है 56 लीटर ही है, दूध क्या है 56 लीटर ही है, और पानी मिलाया जा रहा है, कम तो किया नहीं जा रहा है, यानी पानी मिलाया जा रहा है, पानी और मिलाया जा रहा है ना, पानी और मिलाया जा रहा है, तो अनुपात कितना बन रहा है 4:3 बन रहा है। यानी कि दूध 56 लीटर ही रहेगा, पानी और मिला दे रहे हैं हम लोग, तो 56/16 प्लस यक्स, कितना पानी मिलाया गया, मान लीजिए यक्स लीटर पानी मिलाया गया, कितना यक्स लीटर, 16 प्लस यक्स, अनुपात कितना हो जा रहा है 4:3, गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 56 में करिए और 4 का गुणा 16 प्लस यक्स में करिए। तो 56 में करेंगे तो 6 3 18, 5 3 15, 1 16 बराबर 16 चौको 64, 16 चौको 64 प्लस यक्स, ये हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आएगा इसमें 168 माइनस 64 बराबर क्या आया 104, क्या आया 104, क्या आएगा 104। लेकिन रुकिए, यहाँ पे 4 का गुणा 16 चौको 64, और 4 इसके साथ भी तो है, 4 का यहाँ पे गुणा होगा, 4 यहाँ इस तरफ आ जाएगा, ठीक। तो अब 4 से जब भाग देंगे तो 4 से इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24 ये आएगा। ये देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करना था, 16 में गुणा करेंगे और 4 में भी तो गुणा करेंगे, ठीक। तो 4x बराबर 104 और x बराबर 26, यानी कि इसमें अगर 26 लीटर पानी और मिला देंगे, 26 लीटर पानी और मिला देंगे तो इसका अनुपात 4:3 अनुपात में विभाजित हो जाएगा, दूध और पानी, ठीक है। इस प्रकार से लगाया जाएगा ये सवाल। फिर से समझते हैं इसी को, एक बार देखते हैं। दूध और पानी के 72 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए, क्या मिलाना है पानी, यानी दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी, दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी, यानी 56 लीटर दूध प्राप्त हुआ था तो दूध उतना ही रहेगा, पानी को चेंज करना है। कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:2 हो जाए। अब हम लोगों को टोटल अमाउंट यानी 72 लीटर अमाउंट दे दिया गया और अनुपात दे दिया गया, कितना अनुपात 7:2। तो हम लोग दूध और पानी की अलग अलग मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, टोटल अमाउंट गुणे अनुपातिक पद बटे अनुपातिक पदों का योगफल। दूध की मात्रा आई 56 लीटर, पानी की मात्रा आई 16 लीटर। अब ये कह रहे हैं कि इस मिश्रण में पानी मिलाना है, ना कि दूध मिलाना है, तो दूध तो 56 लीटर ही रहेगा, लेकिन पानी हम लोग और मिलाएंगे, तो 56 लीटर दूध है और पानी और मिला रहे हैं, तो अनुपात बन रहा है 16/3, ठीक है। 56/16 प्लस यक्स लीटर हम लोग पानी मिला रहे हैं, तो 56/16 प्लस यक्स इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ज्ञात करेंगे तो 3 का गुणा 56 में करेंगे और 4 का गुणा 16 प्लस यक्स में कर देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से 168 हुआ, यहाँ पर 4x और यक्स की वैल्यू आई हमको 26 लीटर, ठीक है। ये इसका तरीका हुआ लगाने का, और ऐसे ही अभी 2-4 सवाल लगाएंगे, लगाते लगाते इस पर अभ्यास हो जाएगा, तो फिर हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे इसका। देखते हैं अगला सवाल। दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में, क्या दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में कितना है 50 लीटर है,
दूध और पानी की मात्रा के अनुपात क्या है, 3:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए अनुपात क्या हो जाए, 9:4 हो जाए। अब देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं सवाल को। दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। अब देखिए 50 लीटर है, 50 लीटर का क्या है, मिश्रण है। मिश्रण में दूध कितना है और पानी कितना है, ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि टोटल अमाउंट दिया गया है और अनुपात दिया गया है। चलिए ज्ञात करते हैं। टोटल अमाउंट गुणे दूध की मात्रा के लिए दूध वाला अनुपात बटे टोटल अनुपातिक पद, यानी क्या आया, 30 आया। जब 30 लीटर दूध है तो 20 लीटर पानी होगा, तभी तो 50 लीटर का मिश्रण बन रहा है। यहाँ से ये इतना समझ में आया होगा। टोटल मिश्रण जो है 50 लीटर का है, जब 30 लीटर दूध है तो 20 लीटर पानी होगा। ठीक, आगे कह रहे हैं इस मिश्रण में पानी मिलाना है, कितना पानी और मिला दिया जाए। क्या मिला रहे हैं, पानी, यानी दूध क्या रहेगा, दूध तो उतना ही रहेगा, पानी और मिला रहे हैं। पानी x लीटर और मिला दिए तो इसका अनुपात क्या हो जाता है, 9:4 हो जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ये लाइन समझने में। क्या, क्योंकि दूध तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। क्या मिलाना है हमको, पानी मिलाना है। जब पानी मिलाना है तो पानी कितना मिलाना है, x लीटर मिलाना है। तो 30/20 प्लस x = 9/4। इसी को हल कर लें, x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 30 × 4 = 9 × 20 प्लस x। 4 तिहाई 12, 120 बराबर 9 दूनी 18, 180 प्लस 9x। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस 9x, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे। एक मिनट, सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट था। कितना पानी और मिला दिया जाए, चलिए सवाल लगाते हैं इसी पे। पानी की जगह दूध मिलाना था, बट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, 180 और ये 9x = हो जाएगा, 9x = हो जाएगा -60। तो x = आएगा 60/9। क्योंकि निगेटिव में मिलाएंगे नहीं कुछ भी, तो यहाँ पर पानी की जगह क्या मिलाना है, कितना दूध और मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए, कितना दूध इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। तो यहाँ तक तो हम लोग वैसे ही करेंगे। दूध आया 30 लीटर और पानी आया 20 लीटर। ठीक है, इस बार क्या करना है, कितना दूध और मिला दिया जाए। तो जब दूध मिला रहे हैं तो दूध है 30 लीटर, पहले माना x लीटर और मिला दिए दूध। ठीक, पानी को क्या रखेंगे, उतना ही रखेंगे जितना पहले पानी था। पहले भी 20 लीटर था, अभी भी 20 लीटर है। अनुपात हो जा रहा है 9:4। ठीक है, अब देखते हैं, 4 का गुणा करेंगे 30 प्लस x में और 9 का गुणा करेंगे 20 में। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी आया 30 प्लस x = 45। तो x = 45 - 30, तो x = 15, यानी 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए। 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल लगेंगे। इसके आगे देखते हैं दूसरे टाइप में। इसी पे अभी 1-2 सवाल और करेंगे। एल्को हल वाले सवाल देखते हैं।
प्रश्न है आपका, एल्कोहल और पानी के 72 लीटर मिश्रण में क्या है? एल्कोहल और पानी के 72 लीटर मिश्रण में 72 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात, एल्कोहल और पानी का अनुपात